नमस्कार दोस्तों, साहित्य सृजन चैनल के माध्यम से मैं रजनी तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। उपन्यास से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी के प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों एवं उनके उपन्यासों के विषय में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक मनोविश्लेषणवाद और मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार और उनके उपन्यासों के विषय में रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जो हैं वो 4 हैं: इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञे और देवराज। सबसे पहले हम जानते हैं कि मनोविश्लेषणवाद है क्या। इसके प्रवर्तक हैं फ्रायड। यानी मनोविश्लेषण का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय नहीं है, वह विदेशी है, लेकिन इस पर काम बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य में भी किया गया है। फ्रायड जो थे प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी, इन्होंने मस्तिष्क के 3 भाग माने थे: चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन। उन्होंने काम और व्यक्ति की दमित भावनाओं को सर्वाधिक महत्व दिया। फ्रायड के एक शिष्य भी रहे थे, एडगर और जुंग, 2 थे। इन्होंने एडलर ने काम की जगह अहम को मुख्य माना, जबकि उनके शिष्य युंग ने दोनों को बराबर मानते हुए अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया था। अब हम जानते हैं कि हिंदी में ऐसे कौन कौन से उपन्यासकार थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर काम किया। तो हिंदी में थे इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञे और देवराज। हम इन सभी उपन्यासकारों के विषय में बात करेंगे, लेकिन एक एक करके, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जैनेन्द्र जी के बारे में। जैनेन्द्र जी जो कि प्रेमचंद्र के बाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और सफल उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1904 में और मृत्यु 1988 में हुई थी। इनके प्रमुख उपन्यास की अगर हम बात करें तो परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, सुखदा और व्यतीत, ये सभी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और ये सभी मनोवैज्ञानिक विषय को आधार बनाकर लिखे गए हैं। यानी इन सब उपन्यासों में जो विषय वस्तु है, जो पात्र हैं, उनका मनोवैज्ञानिक वर्णन जैनेन्द्र जी के द्वारा किया गया है। उनका पहला उपन्यास परख आया 1929 में। जैनेन्द्र जी के बारे में आपको एक बात मैं बता दूं कि जैनेन्द्र जी के उपन्यासों का विषय गांव न होकर शहर हैं, यानी नगरों को उन्होंने अपनी उपन्यास का केंद्र बिंदु बनाया। और शायद शहर ही वह जगह होती है जहाँ पर व्यक्ति भीड़ में भी अकेला होता है और अकेला होकर अपने अस्तित्व को तलाशता है और उस भीड़ के अकेलेपन को जीता है। इनके उपन्यासों पर फ्रायड की प्रमुख छाप स्पष्ट है। आत्मपीड़ा की अधिकता के कारण कुछ लोगों का कहना है कि जैनेन्द्र हिंदी में शरद की भूमिका का निर्वाह करते हैं। शरद यानी शरदचंद्र, बांग्ला के उपन्यासकार। परख की अगर हम बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। अक्सर यह परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि मनोवैज्ञानिक इनमें से कौन सा उपन्यास मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में ये होता है, और कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा है। तो आपको ध्यान में रखने हैं कि इन चारों उपन्यासकारों के उपन्यास मनोविश्लेषणवादी हैं। परख उपन्यास की विषय वस्तु, इसकी बात अगर हम करें तो यह मानवीय प्रवृत्ति तथा सामाजिक विषमता से उत्पन्न विधवा समस्या पर आधारित है। इसके प्रमुख पात्र हैं, एक कट्टो नाम की पात्र है जो विधवा है, और मास्टर सत्यधन, ये सभी हैं। सत्यधन विधवा कट्टो से प्रेम तो करता है, लेकिन उससे विवाह करने से डरता है क्योंकि वह सामाजिक रूप से इस दबाव को नहीं सहन कर पाता और विवाह का जो उसका दृढ़ निश्चय होता है उससे पीछे हट जाता है। इस प्रकार इस उपन्यास में सत्यधन के प्रेम की परख होती है और अंततः वह उसमें खोटा सिद्ध होता है।
दूसरा उनका महत्वपूर्ण उपन्यास है सुनीता। जैनेंद्र का जो यह उपन्यास है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 1935, और किसी किसी पुस्तक में इसका प्रकाशन वर्ष 1936 भी लिखा गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं हरि, श्रीकांत और सुनीता। इसमें यह दिखाया गया है कि जो उपन्यास का नायक है हरि प्रसन्न एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता है। वह अपने मित्र श्रीकांत के यहाँ रहता है और धीरे धीरे सुनीता यानी उसकी पत्नी, उसका आकर्षण जो है वो श्रीकांत से हो जाता है। इसी बीच वह इसका कई जगह उसको राजनीतिक लाभ भी होते हैं, लेकिन अंततः उसको जब ये चीज़ें समझ में आती हैं तो वह सुनीता को घर लौटाकर हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। तो इस प्रकार वही महिला स्त्री पुरुष संबंध और उनके जो मानसिक द्वंद्व हैं, उनके जो मनोभाव हैं, उन्हीं का चित्रण पूरे उपन्यास में हमें दिखाई देता है। एक खास बात यह भी है कि जैनेंद्र की भाषा शैली थोड़ी सी क्या है, अस्पष्ट और क्लिष्ट है, तो जिस कारण से एक साधारण पाठक के लिए थोड़ा सा समझना उसे मुश्किल हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है कल्याणी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940। इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें क्या होता है, शादी, डॉक्टरी, पत्नीत्व, निजित्व, इन सब का परस्पर संघर्ष है कल्याणी की कहानी। इसकी जो नायिका है वो असरानी है, डॉक्टर है, पति भी डॉक्टर है। वो काफ़ी अच्छी लेडीज़ होती है, उदार होती है, शादी के बाद अपने वैवाहिक संबंधों को संभालने की पूरी कोशिश भी करती है। लेकिन उसका पति बड़ा डोमिनेट नेचर का होता है। वह चाहता है कि वह बाहर तो मतलब वो एक नौकरी पेशा महिला भी हो, लेकिन घर में वो बिल्कुल एक घरेलू महिला की तरह रहे और उत्पीड़न को सहे। तो अंततः इन सब चीज़ों को सहते सहते वह मूक हो जाती है। इनका चौथा महत्वपूर्ण उपन्यास है त्यागपत्र, 1957 में इसका प्रकाशन हुआ था। यह जैनेंद्र जी का सबसे श्रेष्ठ उपन्यास है अगर मैं कहूँ तो। यह कहानी है विनोद की और उसकी बुआ मृणाल की, जिसमें मृणाल जो कि विनोद के माता पिता अपने भैया भाभी के साथ रहती है, उसकी युवावस्था से लेकर मृत्यु तक का जीवन पूरा इसमें दिखाया गया है और विनोद पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वह किस तरह देखता है कि बिल्कुल किशोरावस्था में ही उसकी बुआ का एक प्रेम प्रसंग जो होता है उसके चलते घर में उसे किस तरह पीटा जाता है, उसका विवाह कितनी जल्दी कर दिया जाता है और वहाँ उसके पति के द्वारा उसे किस तरह अपमानित करके घर से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वह किस तरह एक समाज के अंधेरे उसमें चली जाती है और फिर वह कोठे में काम करने लगती है। उसका पूरा जीवन संघर्ष मृत्यु तक, और उसकी मृत्यु के खबर के बाद विनोद पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे देता है। मतलब कुल मिला के ये पूरी कहानी विनोद और मृणाल, उसकी बुआ, दोनों के जीवन पर आधारित है। अगला उनका उपन्यास है सुखदा। जैनेंद्र जी का यह उपन्यास काफ़ी अच्छा है पढ़ने में भी, 1952 में। त्यागपत्र सबसे बेस्ट है पढ़ने के लिए, 1952 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें जैनेंद्र जी ने सुखदा के माध्यम से अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट एक महिला का चित्रण किया है। इनका एक अन्य उपन्यास है व्यतीत, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1953। व्यतीत भी सुखदा के समान आत्मचरित्रात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 53 है, 1953 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें नायक जयंत प्रेम में असफल होने पर जीवन से विरक्त होकर इधर उधर भटकने लगता है। तो इसी विषय में इस उपन्यास को लिखा गया है। जैनेंद्र की उपन्यास की लेखन शैली की अगर हम बात करें तो लेखन शैली इनकी जो है वो थोड़ा सा जटिल प्रतीत होती है। इन्होंने अपने उपन्यासों में मौखिक प्रश्न उठाए हैं, वे मानव जीवन में विचारणीय हैं। कथा वस्तु के चयन, पात्र, कल्पना, जीवन दृष्टि, सभी दृष्टियों से इनमें नवीनता है। जैनेंद्र की अगर हम नारी पात्रों की बात करें तो उपन्यास इनके जो है वो प्रधानता लिए हुए होते हैं नारी पात्रों की। उपन्यासकारों ने अपने नारी पात्रों के चरित्र चित्रण में सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया है। स्त्री के विविध रूपों, उसकी क्षमताओं, प्रतिक्रियाओं का विश्वसनीय अंकन जैनेंद्र कर सके हैं। चाहे उनका उपन्यास सुनीता हो, त्यागपत्र हो, सुखदा हो, इन सभी उपन्यासों में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब नारी चरित्र भीषण मानसिक संघर्ष की स्थिति से गुजरते हैं। नारी और पुरुष की अपूर्णता तथा अंतर्निर्भरता की भावना इन संघर्ष का मूल आधार है।
वह अपने प्रति पुरुष के आकर्षण को समझती है, समर्पण के लिए प्रस्तुत रहती है और पूरक भावना की इस क्षमता से आह्लादित होती रहती है। परंतु कभी कभी जब वह पुरुष में इस आकर्षण मोह का अभाव देखती है तो बड़ा क्षुब्ध होती है, व्यथित होती है। इस प्रकार जब पुरुष से कठोरता की अपेक्षा के समय वह विनम्रता पाती है, तब यह स्थिति उसके लिए और भी अधिक असह्य हो जाती है। तो इस प्रकार आज आपके सामने हमने बात की मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों के विषय में, जैनेन्द्र जी, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और देवराज। और आज हमने जैनेन्द्र जी के प्रमुख उपन्यास और उनकी कथा वस्तुओं को आपके समक्ष रखा। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सुधार के लिए कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।